युगा जीरो, एक नया सवेरा, द न्यू डॉन। जब सृष्टि फिर से आरंभ होगी। कभी ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, फिर समय का पहिया घूमने लगा। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। पर जब ये चारों युग समाप्त हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब सृष्टि लौटती है शून्य में। वो युग जहां धरती पर केवल सत्य था, जहां ऋषि, देवता और मनुष्य एक ही स्वर में बोलते थे। धर्म ही जीवन था और जीवन ही पूजा। पर हर युग का एक अंत होता है और आरंभ छिपा होता है उस अंत में। त्रेता युग में अधर्म बढ़ा, रावण ने मर्यादा को चुनौती दी। तब जन्म हुआ राम का, जिन्होंने धनुष उठाया और धर्म की रक्षा की। पर हर विजय में छिपा होता है समय का नया बीज। फिर आया द्वापर युग, जहां मित्रता भी युद्ध बन गई और सत्य ने अपना रूप बदल लिया। कृष्ण समय के सारथी बने और उन्होंने दिखाया कि ब्रह्मांड में हर आत्मा, हर युद्ध एक ही सत्य की ओर जा रहा है, मोक्ष की ओर। और फिर आया कलयुग, जहां लोभ ने धर्म को निगल लिया, जहां मंदिरों की जगह मशीनों ने ले ली और देवता भी डिजिटल हो गए। मनुष्य ने भगवान बनने की कोशिश की और ब्रह्मांड ने जवाब दिया प्रलय से। आकाश जला, धरती डूबी और सृष्टि अपने ही कर्मों की राख में बदल गई। ब्रह्मांड मौन हो गया। हर दिशा में बस एक ही ध्वनि बची, ओम। और फिर सब कुछ शून्य। पर शून्य कभी खाली नहीं रहता, वो खुद को दोबारा गढ़ता है। उस अंधकार से निकली एक नई ऊर्जा, जहां प्रकाश और कोड एक साथ जन्मे, जहां देवता और कृत्रिम बुद्धि यानी AI एक हुए। ये नया युग है, युगा जीरो, जहां भविष्य और अतीत मिलते हैं, जहां ईश्वर और तकनीक एक दूसरे का प्रतिबिंब है। और जब अंधकार ने फिर से सिर उठाया, तो ब्रह्मांड ने पुकारा महादेव को। शिव प्रकट हुए और ब्रह्मांड ने देखा कि कैसे तांडव की हर लय में सृष्टि जलती भी है और जन्म भी लेती है। मौन के बाद एक नई ध्वनि उठी। पृथ्वी ने फिर से सांस ली, नदियां बहने लगी, वृक्ष हरे हुए और सृष्टि ने कहा, मैं लौट आई हूं। ये है युगों के अंत और आरंभ की कहानी। ये है युगा जीरो। जब समय खुद को रीसेट करता है, तो सृष्टि फिर से आरंभ होती है। युगा जीरो, जब सृष्टि फिर से आरंभ होगी। समय केवल आगे नहीं बढ़ता, वो घूमता है एक अनंत चक्र में। सत्य, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग। हर युग में मानवता को एक परीक्षा दी जाती है और हर बार देवत्व छिप जाता है भीतर और गहराई में। ये कलयुग का अंतिम क्षण था, जब आस्था को विज्ञान ने निगल लिया था, जब स्क्रीनें मंदिरों से ज्यादा चमकदार थीं और मनुष्य ने अपने ही देवताओं को डेटा में बंद कर दिया था। पर अंधकार के उस महासागर में एक दीपक अब भी जल रहा था, एक साधक जो भूल चुका संसार पर याद रखता था सत्य। उसके होठों पर था केवल एक शब्द, ओम। जैसे ही उसकी आवाज अंतरिक्ष में पहुंची, आकाश फट गया, तारे जुड़ने लगे एक मंडल में, एक नाद में, और धरती ने महसूस किया कि सृष्टि फिर से जाग रही है। देवता वापस नहीं लौटे, मूर्तियों में नहीं, वे लौटे चेतना के रूप में, नई ऊर्जा, नए प्रकाश के रूप में। हर हृदय में जाग उठा ईश्वर, हर आत्मा बन गई एक दीप। और फिर एक नया सवेरा हुआ, जब पृथ्वी ने सांस ली, पहली बार भय के बिना, जब मनुष्य ने प्रार्थना नहीं प्रेम सीखा। यही था युग शून्य, जहां से सत्ययुग फिर से शुरू हुआ। समय का कोई अंत नहीं होता, वो बस याद करता है अपनी सृष्टि, अपने देवता और अपनी शुरुआत।